हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उस खुश नसीब ने उठाई उंगली और यासीन मलिक की बदनसीबी पक्की हो गई, फांसी पर चढ़ेगा यासीन मलिक। दोस्तों, उसने अदालत के सामने कहा, जी जज साहब, हमारे साथियों को गोली से छलनी करने वाला शख्स यही है। वायुसेना के रिटायर्ड हवलदार राजवर उमेश्वर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई के दौरान ये कहते हुए जिसकी तरफ उंगली उठाई उसका नाम है यासीन मलिक। वही यासीन मलिक जिसने अपने ही सैनिकों पर गोलियां बरसाई थीं दिन दहाड़े। वो तारीख थी 25 जनवरी 1990 की। दिन था गुरुवार। श्रीनगर के बाहर रावलपोरा में राजवर उमेश्वर सिंह वायुसेना के कुछ जवानों के साथ स्टाफ पिकअप बस का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी ने अपने फेरन के नीचे से बंदूक निकाली और उन पर गोलियां चला दी। 4 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। दोस्तों, 34 साल बाद गुरुवार का ही दिन था जब हत्यारा कैद में अपनी किस्मत पर रो रहा था और इस बार उसकी तरफ बंदूक की नली तो नहीं, उंगली उठी थी उस खुशकिस्मत इंसान की जिसकी जान 25 जनवरी 1990 की वारदात में बच गई थी। दोस्तों, राजवर उमेश्वर ने यासीन मलिक को अदालत के सामने पहचान लिया और कहा कि इसी ने वायु सैनिकों पर गोलियां बरसाई थीं। वही यासीन मलिक इसने बाद में हिंसा का रास्ता छोड़ने का ऐलान किया तो उसे एक वर्ग बड़ी ही बेशर्मी से गांधीवादी बताने लगा, और बताने ही नहीं लगा बल्कि ज़ोर शोर से प्रचार करने लगा। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कथित बुद्धिजीवियों के उस वर्ग की ताकत देखिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक ने यासीन मलिक से गुफ्तगू की। दोस्तों, यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख था। उसने रावलपोरा में गोलियां चलाईं तो एक स्क्वाड्रन लीडर समेत 4 वायुसैनिक तो वीरगति को प्राप्त हुए ही 22 अन्य लोग घायल भी हो गए। ये खौफनाक वाक़या जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों के इतिहास में एक अहम मोड़ है। उसी साल यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया। लेकिन देश में तो उस वर्ग का जलवा था जो आतंकियों के समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है। सरकारें भी उस वर्ग की मर्जी के गुलाम हुआ करती थीं। नतीजा हुआ कि यासीन के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं हुई। दोस्तों, 1994 में मलिक को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलकर यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण विरोध की नीति पर चलने का ऐलान किया। उसके इस ऐलान से JKLF 2 गुटों में बट गया। कौन जानता है कि शायद इसी शर्त पर इनायत करते हुए उसे मुकदमे में राहत दी गई होगी। 4 वायुसैनिकों का हत्यारा यासीन मलिक जेल से निकलकर गांधीवाद का चेहरा बन गया। उधर JKLF के दूसरे गुट का नेतृत्व अमानुल्लाह खान कर रहा था। इधर कथित बुद्धिजीवी तबके ने मलिक को एक खूंखार आतंकवादी की जगह मुख्य धारा के राजनीतिक नेता की पहचान दिलाने में जुट गया। बताया जाने लगा कि कैसे यासीन मलिक तो अत्याचार का मारा था और उसने रिएक्शन में रास्ते से भटक गया। दोस्तों, 1990 में वायुसेना के जवानों के हत्याकांड से पहले मलिक 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण भी करवा चुका था। उसने रूबिया को तब छोड़ा जब बदले में आतंकवादियों को रिहा किया गया। ऐसे खूंखार आतंकी को भारतीय सरकार ने गुप्त वार्ता के लिए बुलाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उससे मिले। कथित बुद्धिजीवी तबका उसे गांधीवादी चोला पहनाकर सार्वजनिक मंचों पर पेश करने लगा। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि न्याय के रास्ते में देर भले ही हो, अंधेर नहीं होता। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार वापस सत्ता में आई तो यासीन मलिक का संगठन JKLF को UPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया और मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अदालत ने 25 मई 2022 को यासीन मलिक को आतंकवादी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA वायुसैनिक हत्याकांड और रूबिया सईद के अपहरण के मामलों में यासीन मलिक को फांसी की सजा दिलाने पर तुली है। दोस्तों, वो तभी तिहाड़ जेल से आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है, लेकिन सुनवाई जम्मू स्थित एक विशेष CBI अदालत में चल रही है। इसी अदालत में सुनवाई के दौरान गवाही देते हुए वायुसेना से रिटायर्ड हवलदार ने मलिक की ओर इशारा किया। यासीन भी दिल्ली की तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। चश्मदीद की तरफ से पहचाने जाने की प्रक्रिया
पूरी होने के बाद यासीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की वरिष्ठ लोक अभियोजक मोनिका कोहली ने गुरुवार को अदालत में सुनवाई का महत्व बताते हुए कहा कि मुकदमे के आगे बढ़ने पर अभियोजन पक्ष मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।